हेलो डियर स्टूडेंट। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पोलार फॉर्म और आइलर फॉर्म दोनों एक ही बात है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो जो देखा था उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि सपोज़ करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोडा y, ये तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया। इसको ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग कैसे लिखते थे x, y, और यही पोलार फॉर्म में जब लिखा जाएगा इसको तो ये क्या होगा cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा। ओके, और इसको आइलर फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं r e की पावर आयोडा थीटा। अब देखो यहाँ पे ना बात समझने की ये है कि अगर कहीं लिखा है e की पावर आयोडा थीटा, e की पावर आयोडा थीटा, तो हम उसको नो डाउट देखो यहाँ ये दोनों इक्वल है ना। अगर दोनों जगह r नहीं है या फिर मॉड्यूलस जो है r जो है मॉड z होता है उसकी वैल्यू 1 है, तो e की पावर आयोडा थीटा एक्चुअली हुआ क्या, ये हुआ हमारा कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा। इसी तरीके से अगर e की पावर आयोडा अल्फ़ा कहीं लिखा हुआ है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोडा यहाँ पे थीटा नहीं, अब अल्फ़ा आ गया ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस आयोडा साइन अल्फ़ा। सिमिलरली e की पावर आयोडा बीटा अगर लिखा हुआ है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं कॉस बीटा प्लस आयोडा साइन बीटा। इसका मतलब क्या हुआ, e की पावर आयोडा कुछ भी हो, e की पावर आयोडा समथिंग इज इक्वल टू वी कैन राइट कॉस समथिंग प्लस आयोडा साइन समथिंग। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर e की पावर माइनस आयोडा थीटा लिखा है, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर आयोडा माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो बताओ अब जो यहाँ पे थीटा है उसकी जगह क्या है माइनस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा प्लस आयोडा साइन माइनस थीटा। अब सभी को पता है कि कॉस का नेगेटिव प्लस हो जाता है, तो इसका मतलब e की पावर माइनस आयोडा थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस आयोडा साइन थीटा, क्योंकि साइन का जो नेगेटिव होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, अब अगर मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि z अगर कहीं लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा, अगर z ये है तो तुम मुझे बताओ कि z बार जो कि कॉन्जुगेट होता है उसको हम लोग क्या लिखेंगे कॉस थीटा माइनस आयोडा साइन थीटा, यही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे है ना, ये जो z है अगर z को मैं बोल देता हूँ कि ये e की पावर आयोडा थीटा है, देन हम लोग z बार को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर ये माइनस को मैं अंदर ले जाऊँ मतलब साइन माइनस थीटा लिख दूँ और कॉस के अंदर भी माइनस थीटा लिख दूँ, तो ये स्टेप ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर है। अगर हम इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ e की पावर माइनस आयोडा थीटा। तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने, जो कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट भी पूछा था कि अगर z जो है वो है r e की पावर आयोडा थीटा, तो हम z बार निकाल सकते हैं। देखो r क्या होता है मैग्नीट्यूड, उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, z बार निकाल देना है, बस आयोडा वाला जो होता है जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसी के आगे माइनस आता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर माइनस आयोडा थीटा। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या बात पता लगी, e की पावर आयोडा थीटा एंड e की पावर माइनस आयोडा थीटा ये एक दूसरे के क्या हैं कॉन्जुगेट, आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। आर है तो आर तो वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हम लोगों को। अब देखो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि z1 प्लस z2 के मोड का होल स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी वहाँ पे, तो ये आई थी मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, है ना। ये तो था ही सही, ये तो याद रखने वाली बात है ही सही। अब इसको हम थोड़ा सा कुछ अलग चेंज करके लिखना चाहते हैं नाउ, मतलब अभी हम लोगों ने देख लिया है कि z1 को अगर हम r1 cos थीटा 1 प्लस आयोडा साइन थीटा 1 और इसी तरीके से z2 को भी पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इस रिज़ल्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अब जो हम रिज़ल्ट पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, अगर कहीं हमें z1 प्लस z2 के मोड का स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है तो हम उसको दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस और आर्गुमेंट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 2 z1 का मॉड z2 का मॉड और cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब तुम सोचोगे थीटा 1 थीटा 2 यहाँ पे ये सब क्या है, ठीक है, तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। देखो
प्रूफ देखेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो सपोज करो लेट Z1 जो है, जो पहले हम लोगों ने माना था x1 प्लस आयोडा y1, इस बार हम लोग इसको पोलार फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। पोलार फॉर्म में अगर इसका मैग्नीट्यूड में बोलता हूँ R1 और आर्गूमेंट मॉड्यूलस है R1 और आर्गूमेंट बोलता हूँ θ1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ cos θ1 प्लस आयोडा साइन θ2। लेट सिमिलरली Z2 अगर x2 प्लस आयोडा y2 है कार्टेशियन फॉर्म में और पोलार फॉर्म में है ये cos θ2 प्लस आयोडा साइन θ2। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ बातें अपने आप समझनी है, जैसे कि R1 की वैल्यू, तो R1 की वैल्यू क्या है √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इसी तरीके से R2 की वैल्यू क्या है √x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। θ1 क्या है आर्गूमेंट ऑफ Z1, θ2 क्या है आर्गूमेंट ऑफ Z2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर θ1 एंड θ2 आर आर्गूमेंट ऑफ Z1 एंड आर्गूमेंट ऑफ Z2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हो गया। अब देखो हम इस रिज़ल्ट को प्रूव करते हैं, ये वाले रिज़ल्ट को हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए चलो पहले नया पेज ले लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर है क्या, लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर है Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर, जिसको हमें लेकर आना है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 मॉड Z2 मॉड cos θ1 माइनस θ2, ठीक है। तो ये वैल्यू है। अब Z1 और Z2 की जो वैल्यू अभी अभी हमने मानी है वो यहाँ पे हम लोग रखेंगे। अब तो Z1 हमने क्या माना है R1 cos θ1 प्लस आयोडा साइन θ1, ये हो गया R1 मतलब Z1। इसी तरीके से Z2 हमने क्या माना R2 cos θ2 प्लस आयोडा साइन θ2। अब देखो ये पूरा है ना मॉड के अंदर जो लिखा है ना, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, पर इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहले हम लोगों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट हम लोग साथ में लिख देते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2, ये रियल पार्ट हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट साथ में लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा R1 sin θ1 प्लस R2 साइन θ2, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब देखो ये मॉड है, मॉड का मतलब पता लगता है ना तुम्हें, जैसे कि मान लो मैं ऊपर बता देता हूँ कि कहीं ऐसा लिखा है x प्लस आयोडा y, तो बताओ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम इसको क्या लिखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसा का वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। देखो यहाँ पे स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर हम लोगों को लिखते रहना है। तो ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में x ये पूरी टर्म है और y वाली ये पूरी की पूरी टर्म है। तो जो इसका मॉड है, मॉड वो क्या होगा इस पूरे का स्क्वायर सबसे पहले। तो R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2 का होल स्क्वायर प्लस R1 साइन θ1 प्लस R2 साइन θ2 का स्क्वायर। अब है ना ध्यान से देखना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। जब यहाँ से मैं a स्क्वायर लिखूँगा और यहाँ से a स्क्वायर लिखूँगा तो देखो ये क्या होगा R1 cos स्क्वायर थीटा और R1 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों के दोनों मिलके, या फिर चलो लिख ही लो R1, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ R1 का स्क्वायर, तो यहाँ से और यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आएगा देखो, या फिर चलो ऐसे ही लिख दो अगर मतलब थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो तो, कि R1 cos स्क्वायर θ1, R1 का भी स्क्वायर प्लस इसी तरीके से क्या R2 स्क्वायर cos स्क्वायर θ2 प्लस 2R1 R2 cos θ1 cos θ2। सिमिलरली प्लस करके ये वाला टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा R1 साइन स्क्वायर θ1, ये R1 का भी स्क्वायर है। इसी तरीके से R2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 प्लस 2R1 R2 साइन θ1 साइन θ2। अब देखो ये प्लस है ना, प्लस, तो इन दोनों को तुम ध्यान से देखो। अगर R1 स्क्वायर यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये R1 स्क्वायर बचेगा, अंदर 1 हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे क्या बचेगा R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉमन ले लो, 2R1 R2 कॉमन लेने पर अंदर बचेगा cos θ1 cos θ2 प्लस साइन θ1 माइनस साइन θ2। तो cos प्लस साइन किसका फॉर्मूला होता है cos θ1 माइनस θ2 का ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर।
अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन चुका है। अब R1² मतलब क्या, मॉड Z1 का स्क्वायर, R2 का मतलब मॉड Z2 का स्क्वायर, प्लस 2R1 R2 कॉस θ1 माइनस θ2। तो जैसे कि यहाँ पे ये प्लस वाले के लिए ये पूरा का पूरा आया है, तो माइनस होगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो प्लस और माइनस दोनों के लिए हम लोग ये रिज़ल्ट याद रखें तो बेटर है। कौन सा वाला रिज़ल्ट हम लोगों को याद रखना है कि भाई ये किसके इक्वल होता है, Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर। ये भी इसके इक्वल होता है और इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1, 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोगों के पास सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं। उस सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस की हेडिंग हम लोगों की यही रहेगी, है ना, ये बार बार हम लोग लिखेंगे नहीं। इफ़ Z1 एंड Z2 आर 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एंड इफ़ मॉड के अंदर Z1 प्लस Z2 मतलब Z1 और Z2 का एडिशन करके मॉड निकाल रहे हैं, वो इक्वल आ रहा है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के। वैसे ही कभी इक्वल आता नहीं है, ये यहाँ पर साइन होता है लेस देन इक्वल टू। ये ट्रायंगल इनइक्वलिटीज़ है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। मान लो ऐसा है, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो हमें बताना है आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन दी हुई है इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ओपन करने पे ये अभी हम लोगों ने देखा है वो क्या था, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 मतलब 2 मॉड Z1 Z2 कॉस θ1 माइनस θ2, ऐसा कुछ आया था। और यहाँ पे अगर हम लोग इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो इसका होल स्क्वायर ओपन करने पे यहाँ पे राइट हैंड साइड के अंदर हम लोगों को देखो क्या मिल जाएगा, तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 Z2 होता है। ठीक है, तो अगर हम ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 का मॉड। इसी तरीके से आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म तो जो है वो कैंसिल हो रही है, मतलब ये देखो ये दोनों ये कैंसिल, ये दोनों की दोनों तो हो गई कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास जो रिमेनिंग है वो ये है 2Z1 Z2 2Z1 Z2। अब 2Z1 Z2 कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, 2Z1 और Z2 का मॉड। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, कॉस θ1 माइनस θ2 माइनस 1। अब देखो ये टर्म जीरो में चली जाएगी क्योंकि इक्वल टू जीरो है, और जीरो में क्यों चली जाएगी, क्योंकि ये नॉन इक्वल है। तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या वैल्यू आई, कॉस θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब θ1 माइनस θ2 को हम लोग लिख सकते हैं 0 डिग्री या 0 रेडियन। तो θ1 क्या है, आर्गूमेंट ऑफ Z1, θ2 क्या है, आर्गूमेंट ऑफ Z2, तो ये 0 है। अब याद है लोग वाली प्रॉपर्टी, तो उससे हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। ठीक है, अब देखो जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, देखो पहली हेडिंग तो हम लोगों की कॉमन है कि Z1 और Z2 दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब सेकंड के अंदर हमें दिया हुआ है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, इफ इट इज़ गिवन दैट मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, देन वी हैव टू फाइंड आउट आर्गूमेंट ऑफ, सेम क्वेश्चन है, Z1 अपॉन Z2, आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 फाइंड करना है। देखो बस यही दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है। Z1 कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, Z2 का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया हुआ है। जस्ट हम लोगों को ये इक्वेशन दी हुई है और मॉड से ही हम लोगों को प्रॉपर्टी यूज़ करके आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम लोग इस इक्वेशन का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, जैसा हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था। तो ये क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 के होल मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू, वी कैन राइट Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड का होल स्क्वायर। अब देखो इसको ओपन कर लो पहले की तरह, तो ये क्या आएगा, Z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस 2Z1 और Z2 और cos θ1 माइनस θ2। ये तो रिजल्ट है जो अभी अभी हम लोगों ने देखा इसी सेशन के अंदर। इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड Z1 का स्क्वायर
प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2, और ये दोनों मॉड में, ये तो सिंपल a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह ही ओपन हो जाएगा, क्योंकि मॉड बाहर नहीं है, मॉड इंडिविजुअल है। ये एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर माइनस रियल नंबर का होल स्क्वायर जैसा कुछ है ये। तो ये दो वाली टर्म तो पहले की तरह दोबारा से कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं, देखो बचेगा जो सब 2Z1 Z2 का मॉड, इसी तरीके से कॉस θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2Z1 का मॉड Z2 का मॉड। अब देखो ये Z1 मॉड Z2 मॉड, इसको कट कर दो या कॉमन लेके जीरो में जाना दो, बात तो एक ही है। तो यहाँ से हम लोगों के पास इस बार जैसे पहले कितनी आई थी, जीरो, तो वैसे यहाँ पे इस बार तो जीरो नहीं आ रही है। हम लोगों के पास कॉस θ1 माइनस θ2 की जो वैल्यू आ रही है, इससे पहले हम लोगों के पास कॉस θ1 माइनस θ2 की वैल्यू कितनी आई थी, कॉस θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 1। यस, तो कॉस 0 1 होता है ना, इसलिए θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पे उससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या लिया था, जीरो लिया था। इस बार हम लोगों के कॉस θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू आ रहा है -1, क्योंकि दोनों तरफ हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायर कर दिया है। अब देखो, अब ये जो -1 यहाँ पे आ रहा है, तो कॉस के अंदर किसकी वैल्यू जो है वो 1 और -1 हम लोगों को मिलती है, पाई और माइनस पाई पे मिलती है ये वाली वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने स्क्वायर ओपन किया है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 का मतलब मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू, अब ये नॉर्मल स्क्वायर खोला, ये दोनों कट हो गए थे, फिर ये बचा, फिर ये दोनों कट होने के बाद यहाँ पे -1 आया। ओके, तो ये बिल्कुल सही है। -1 अगर हम लोगों का आ रहा है, इसका मतलब θ1 माइनस θ2 की वैल्यू कितनी है, पाई, क्योंकि कॉस पाई जो है वो होता है -1 और कॉस 0 कितना होता है 1। तो θ1 माइनस θ2 का मतलब क्या है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू पाई। तो जो आंसर इस क्वेश्चन का वो क्या है, पाई। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी हेडिंग के साथ। हेडिंग वही, मतलब थर्ड नंबर का क्वेश्चन, Z1 Z2 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम लोगों को ऐसा दिया हुआ है, सपोज करो Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, इस तरीके से। देन सेम क्वेश्चन, फाइंड द आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। ओके, तो अब हम लोगों का प्रोसेस क्या रहेगा, वैसे ही जैसे अभी तक हम लोग सॉल्व करते आए हैं। तो यहाँ पे ओपन कर देते हैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके। अब यहाँ पे पहले से ही स्क्वायर दिया हुआ है, चलो तो इसको ही लिख लेते हैं हम। तो मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 का मॉड Z2 का मॉड कॉस θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू, इट इज़ गिवन दैट मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। ओके, तो देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड में तो कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब ये क्या हुआ, मतलब कॉस θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 0। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2, प्लस π/2 कॉस π/2 भी 0 होता है, कॉस माइनस π/2 भी 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या आएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2। सो वी कैन राइट आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, और वो क्या है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, मतलब आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस π/4। अब इसी तरीके से पोलार के बाद जो हम लोगों ने आइलर फॉर्म देखा था, उसको थोड़ा और समझते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे कि सपोज करो Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं बता रहा हूँ कि वो है e रेस टू आयोडा थीटा, e की पावर e एंड e की पावर आयोडा थीटा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लोगों को इसका बताना है रियल पार्ट मतलब RE ऑफ Z। इसी तरीके से हम लोगों को उसको इमेजनरी पार्ट बताना है। इमेजनरी पार्ट मतलब I ऑफ Z भी लिखा हो सकता है, IM ऑफ Z भी लिखा हो सकता है। और यहाँ पे हम लोगों को बताना है मॉड Z और आर्गूमेंट ऑफ Z की वैल्यू, ये सब वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं, देखते हैं कि भाई ये है क्या, हो क्या सकता है ये। ठीक है, तो देखो है क्या ये, e की पावर आयोडा थीटा। अब देखो इसको देखो, बस इसको पहचानो तुम,
ई की पावर आयोडा थीटा अभी अभी हम लोगों ने इसी सेशन के स्टार्टिंग में देखा है कि उसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ई की पावर कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा। ओके, अब देखो ये पावर में जो प्लस में है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे आयोडा कहीं है ही नहीं, तो ये तो एक रियल नंबर है, इनटू ई की पावर हम क्या लिख सकते हैं, आयोडा साइन थीटा। अब है ना ये वाली टर्म तुम्हें ध्यान से देखनी है। जैसे कि इससे पहले मैंने तुम्हें बताया था ई की पावर आयोडा समथिंग कहीं लिखा होता है, तो ई की पावर आयोडा समथिंग मतलब क्या होता है, कॉस समथिंग प्लस आयोडा समथिंग। ई की पावर आयोडा बीटा लिखा होता है तो हम क्या लिखते हैं उसको, कॉस बीटा प्लस आयोडा साइन बीटा। तो सिमिलरली ये जो जेड हम लोगों का चल रहा है, तो इसको देख के हम लोग जेड को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर कॉस थीटा, ये तो हो गया। अब क्या हो जाएगा देखो, कॉस साइन थीटा प्लस आयोडा साइन साइन थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस, ये पूरा का पूरा अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा मतलब कॉस साइन थीटा प्लस आयोडा साइन अल्फ़ा, और अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, साइन थीटा ही है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अगर तुम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से तुम्हें रियल पार्ट भी मिल जाएगा और इमेजनरी पार्ट भी मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसका आंसर जो है बता सकते हैं। क्या क्या आंसर हम लोगों को यहाँ पे देने, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, ई की पावर कॉस थीटा इंटू कॉस के अंदर साइन थीटा। क्लियर। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा ई की पावर कॉस थीटा इंटू साइन साइन थीटा। तुम ये मत सोचना कि ये इमेजिनरी पार्ट ये अकेला है, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। ये रियल पार्ट है पर इसके साथ मल्टीप्लाई होने के साथ, ये इमेजिनरी पार्ट है पर इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। इसी तरीके से अगर हम लोगों को मॉड जेड इसका निकालना है तो मॉड जेड भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर कॉस थीटा, अब ये तो वैसे का वैसे ही बाहर रहेगा क्योंकि ये तो एक खुद ही रियल नंबर है, और बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं अंदर की तरफ, कॉस स्क्वायर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा। तो ये तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, वो तो 1 होता है, तो ये ई की पावर कॉस थीटा ही इसका क्या है, मॉड जेड है। इसी तरीके से अगर कोई पूछे तुमसे आर्गूमेंट ऑफ जेड, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, साइन थीटा। आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होने वाला है, साइन थीटा, क्योंकि देखो कॉस अल्फ़ा प्लस आयोडा साइन अल्फ़ा। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तुम लोगों के फ्रेंड्स या जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं उनसे तुम ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे कि हम लोगों को फाइंड करना है आयोडा की पावर आयोडा फाइंड करना है ना। अभी तक हम लोगों ने आयोडा की पावर 4, आयोडा की पावर 3, आयोडा की पावर कुछ भी ऐसा सब फाइंड किया है। अगर कोई हमसे बोले कि आयोडा की पावर आयोडा फाइंड करे तो वो कैसे फाइंड होगा भाई। तो देखो इसके ऑप्शंस में तुम्हें दे देता हूँ। इसके ऑप्शन हैं π/2, -π/2, सी ई की पावर -π/2 एंड डी ऑप्शन इज ई की पावर -π। तो देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आयोडा के बारे में जांच पड़ताल करते हैं। आयोडा को हम लिख क्या सकते हैं भाई, 0 + 1 आयोडा ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहूँ तो ये है क्या, 0,1 है। अगर मैं बात करता हूँ आयोडा की मोड की तो वो वैल्यू आएगी 1, और आर्गुमेंट ऑफ आयोडा जो कि हम जानते हैं वो π/2 होता है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से अगर मैं आयोडा को पोलर फॉर्म में लिखना चाहूँ जो कि होता है r cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा की हेल्प से, तो r यहाँ पे कितना है 1 और थीटा कितना है π/2, तो हम इसका मतलब आयोडा को लिख सकते हैं 1 cos π/2 प्लस आयोडा साइन π/2। ये पोलर फॉर्म उसी कॉम्प्लेक्स नंबर की है या नहीं है ये वेरीफाई करने के लिए तुम देखो ये π/2 निकालो, cos π/2 कितना होता है 0 और साइन π/2 कितना होता है 1, तो आयोडा इक्वल टू आयोडा हो गया ना। अब ये आयोडा की वैल्यू इस पावर वाले आयोडा के अंदर हम लोग रखते हैं, रखें या ऐसा करते हैं पावर वाले के अंदर रखेंगे तो नहीं होगा, नीचे वाले के अंदर रखते हैं, नीचे जो पावर के नीचे है ना उसमें। तो ये आयोडा की वैल्यू हम लोग ये जो ब्लैक कलर में आयोडा लिखा है नीचे इसको दे देते हैं। तो हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये जो है ये इसको अगर मैं आइलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ई की पावर आयोडा क्या लिखूँगा π/2, इसका मतलब आयोडा को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर आयोडा π/2, ठीक है। तो अब देखो नाउ वी कैन सी दैट आयोडा रेस टू आयोडा के अंदर ये वाला आयोडा जो मैंने गोले के अंदर लिखा है इसको हम चेंज कर रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ई की पावर आयोडा π/2
की होल पावर कितनी है आयोडा। अब देखो जब भी ऐसा कुछ होता है कि ए की पावर m और ऊपर पावर n, तो ये क्या होता है ए की पावर m इंटू एन हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा, ई की पावर आयोडा स्क्वायर पाई/2, तो आयोडा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये आंसर क्या हो गया ई की पावर -पाई/2। तो आई थिंक हम लोगों को आयोडा की पावर आयोडा मिल चुकी है फाइनल। आयोडा की पावर आयोडा कितना होता है ई की पावर -पाई/2, जो कि सरप्राइजिंगली एक रियल नंबर, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/e की पावर पाई/2। ई भी एक रियल नंबर है, पाई भी एक रियल नंबर है, दोनों इरेशनल है पर है तो रियल।